मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर हम अलग अलग प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और जो भी प्रत्याशी हैं अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। आज भी हमारे साथ एक मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं, इनका नाम है इंद्रशेखर झा। इनसे हम बात करेंगे कि क्या इनकी विचारधारा है और क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। और लगातार हम कोई भी प्रत्याशी हो उनसे हमारा सवाल ज़रूर होता है कि आखिर उन्होंने जो है अपने मधुबनी नगर निगम की जनता के लिए क्या कुछ किया है। जहां वो रहते हैं, जहां से वो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, वहां से उन्होंने क्या कुछ किया है, जनता के लिए क्या योगदान उन्होंने दिया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सारे टीम को धन्यवाद। एक बार अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को अपने शब्दों। मेरा नाम इंद्रशेखर झा है और मेरा वार्ड नंबर 8 में घर है और हम 90 ईस्वी के बाद अपना पढ़ाई समाप्त करने के बाद मधुबनी में आए और मधुबनी में समाज सेवा में जुड़ चुके हैं। और जहाँ जहाँ कोई गरीब के साथ कोई अन्याय होता है उस जगह पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं और अपना आवाज़ उठाते हैं। और ये या कोई गरीब के घर में कोई लड़की की शादी हो या किसी गरीब को खाने पीने में दिक्कत हो, उस सब में भी मेरा योगदान होता है। कोरोना काल में भी मेरा योगदान था और हम कोरोना काल में यथासंभव योगदान किए हैं गरीबों को बीच में। आप कब से जो है ये राजनीति कर रहे हैं और आपने कहा समाज सेवा हम करते हैं, तो कितने सालों से आप सामाजिक कार्यों में लगे हैं? 2001 ईस्वी से हम समाज सेवा में हैं। 2001 में हमने मुखिया का चुनाव सिरपुराटी दक्षिण से खुद लड़ा और कुछ वोटों से हमने वहाँ चुनाव हार चुका हूँ। उसके बाद हमारी पत्नी 16 में मुखिया बनी, उनको लड़ाए चुनाव वही सिरपुराटी दक्षिण से। और वो वहाँ का जो काम है वो जाके आप लोग देखिए कि किस तरह से हम समाज में काम करके दिखाएं। लोग तो यही देखते हैं कि आखिर जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं, चूँकि आप मधुबनी नगर निगम से मेयर के प्रत्याशी हैं और मेयर पद पर आप खड़े होंगे, सबसे पहले लोग तो योगदान देखते हैं कि आखिर उन्होंने समाज के लिए या जहाँ से हैं वहाँ के लिए क्या कुछ किया है। क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शक? देखिए, काम करने की बात हो तो बहुत ऐसा काम है जो आपके कैमरा के माध्यम से कहना अच्छा नहीं होगा, फिर भी कुछ काम हम आपको गिना देते हैं। हमने 2005 में मधुबनी में जब अपने आप को समाज सेवा में लगाया, उसके बाद कई ऐसा कॉलोनी है जिसका निर्माण मैंने अपने हाथ से किया हूँ। और वो कॉलोनी में आरके कॉलेज पर भी एक कॉलोनी है वैष्णो विहार करके, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ऐसा कई कॉलोनी है जिसका निर्माण हमने किया है और उनके साथ हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं। और अभी जैसे बेरोजगारी की मामला है तो ये सारी बात जब हमारे ध्यान में आया तो हमने अपनी कुछ ज़मीन है जो मार्केट में वो 2 मॉल को दिया हूँ और जिसमें 100-150 आदमी को रोजगार मिलेगा। वो मधुबनी के ही नगर अभी खुला नहीं, अभी नहीं खुला है, लेकिन हमारा एग्रीमेंट हो चुका है और बहुत जल्द मॉल का उद्घाटन होगा। और 100 से 150 जो बेरोजगार लोग हैं अपना मधुबनी नगर के, उनको उसमें नौकरी मिलेगी। ये कमिटमेंट हम कंपनी वाले से कर चुके हैं। पहले तो मधुबनी नगर परिषद था, इस बार नगर निगम बना है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ है या कहाँ कुछ कमी रह गई है जिसको आप लोग अगर जीत के जाते हैं तो उस काम को पूरा करेंगे? देखिए, ये 5 साल को क्या गणना करना, जब से म्यूनसिपैलिटी बनी तब से ही आप गणना कर लीजिए। म्यूनसिपैलिटी के बाद नगर परिषद बना, नगर परिषद के बाद आज नगर निगम में हम लोग हैं। आप देख लीजिए कि म्यूनसिपैलिटी से लेके परिषद हुआ, फिर भी विकास का रूप देख लीजिए कि हम लोग 3 कनाल जो हम लोग को अंग्रेज दिया, ये जब हम ये देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ये 3 कनाल का निर्माण हुआ था। उस 3 कनाल के अलावा कोई भी अलग से कनाल अभी तक नहीं मधुबनी में बन पाया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या विकास हुआ। आपका क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, वो भी मेयर पद से? देखिए,
उद्देश्य तो एक ही है कि मधुबनी को सुंदर बनाना है, मधुबनी को विकसित बनाना है। अब आप देखिए कि मधुबनी में जल जमाव का समस्या कितना ज़्यादा हो गया है कि आप 3 नाला के पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन आप उसका विकल्प नहीं खोजते हैं। इससे क्या हो रहा है, अपना मगरौनी दक्षिणी हो गया, आदर्श नगर कॉलोनी हो गया, हनुमान बाग कॉलोनी हो गया, BN झा कॉलोनी हो गया, अयाची नगर कॉलोनी हो गया, प्रगति नगर हो गया, बुद्ध नगर हो गया, ये चकदा न्यू चकदा हो गया, ओल्ड चकदा हो गया, वो हमेशा टापू बना रहता है। क्या इतना दिन में कोई नई सोच लेके नहीं आया? कोई भी जीत के गए नेता तो नई सोच नहीं बना कि हम इस कनाल पर अगर लोड नहीं ले रहा है तो हम इसका विकल्प ढूंढें। सीधा विकल्प है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खर्च की ज़रूरत नहीं है। हम रेलवे से वार्ता करेंगे, रेलवे से पूरा जो है कनाल का निर्माण रेलवे लाइन के बगल से करेंगे और सारा पानी को अगर ककना कमला नदी में डाल देंगे तो हमारा मधुबनी का 75% जल जमाव जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या ये बात अभी तक किसी के ध्यान में नहीं आया? क्या ये काम करने में कोई सक्षम नहीं थे? आप पदाधिकारी की बात करते हैं, पदाधिकारी पर कहते हैं कि पदाधिकारी इस पर, पदाधिकारी क्या जानने गए कि मधुबनी में कहाँ से पानी निकासी होगा, कहाँ विकास होगा, कहाँ जरूरत है, इस सारे चीज को। इसके अलावा जल जमाव तो है ही और आपने अपना प्लान भी रखा, इसके अलावा और कोई समस्या जो आपको लग रही हो जिसका जो है निराकरण नहीं हुआ? देखिए समस्या तो अनेकों है। अब देखिए बस स्टैंड में आइए, आप जाइए, थोड़ा सा पानी आज के डेट में पड़ा है, आप सही से बस स्टैंड में खड़ा नहीं हो सकते हैं। बस पकड़ने के लिए हमारी माँ बहन वहाँ जाती है, लेकिन आप जाइए वहाँ शौचालय नहीं है। कितनी घृण व्यवस्था है। आप मार्केट में जाते हैं, सोना चांदी की मार्केट है, करोड़ों की वहाँ पर खरीद बिक्री होती है, लेकिन वहाँ शौचालय नहीं है। गिलेशन है, पूरा गिलेशन मोहल्ला ये निगम की ज़मीन है, फिर भी वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं हुआ अभी तक शौचालय की व्यवस्था? हाईटेक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी, महिला के लिए अलग से व्यवस्था, जेंट्स से अलग व्यवस्था होना चाहिए था। कहीं सफाई की व्यवस्था, आप निगम के कार्यालय में जाइए ना, वहाँ सफाई सुथरा नहीं है, वहाँ भी सफाई नहीं है। आप जाइएगा, आपके ऊपर से ऊपर कहीं जाल गिर जाएगा। लेकिन इस बार जनता के हाथ में जो ताकत आया है, अगर जनता मालिक उसको सही ढंग से चलाएंगे और सही आदमी को चुनेंगे तो निश्चित ही विकास संभव है और विकास होगा। मैं आपको बता दूं, वादा तो हर लोग करते हैं, आप भी कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन चुन ले आपको, लेकिन फिर भी स्थिति जो हालत है मधुबनी की वही रही, तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा, ये बताइए। देखिए आपके जस्ट बगल में टाउन से सटा हुआ पंचायत सिरपुर हाटी दक्षिण है और वहाँ 16 से 21 तक हमारी पत्नी मुखिया थी। आप जाके देख लीजिए, 12 वार्ड है, 12 वार्ड में पानी चल रहा है, लेकिन यहाँ 30 वार्ड था परिषद का, वो 30 वार्ड में पानी नहीं चला। जबकि हमारे पंचायत की बजट, हमारी पंचायत का जो एस्टीमेट है और टाउन का एस्टीमेट है, उसमें दुगना का अंतर है। यहाँ 45 लाख की एस्टीमेट है, लेकिन यहाँ एक भी नल से जल नहीं निकला। लेकिन आप हमारे पंचायत में जाइए, आप सिरपुर हाटी उत्तरी में जाइए, आप 26 पंचायत को भ्रमण कीजिए, हो सकता है कहीं 2-4 जगह पैसा के अभाव में नहीं चालू हुआ हो, लेकिन चालू हुआ पानी और पानी लोग को मिल रहा है। लोग कहते हैं शौचालय योजना में, आवास योजना में जो है से पैसा ले लिया जाता है, तो ये सब चीज़ें आखिर क्यों हो रही है? अगर हो रही थी और आप लोग देख रहे थे तो आप लोगों को तो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी। देखिए आपको ये जानकारी दे दूं, आपके माध्यम से जनता भी सुन ले कि आवास इतना बड़ा घटोला नगर परिषद में कुछ नहीं हुआ। उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसमें कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रहा है। आप ये एक बात बताइए कि 2 मंजिल 3 मंजिल जिसका मकान था उसको आवास मिल गया? जो फूस में रहते थे उनको आवास देखेगी ना अब कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया, जबकि जो है लोग सड़कों पर भी उतरे थे, आपको शायद मालूम भी हो। देखिए सड़क पर भी उतरे, हम भी उसमें सम्मिलित थे और आपको पिटीशन जो पड़ा उसमें भी हम सम्मिलित हैं। जब उस पर कार्रवाई हुई है, पिटीशन पड़ा है, उसमें भी हम सम्मिलित हैं और उस पिटीशन को अपने मुकाम तक पहुंचाने में भी हम सम्मिलित हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर जनता मालिक हमको चुनते हैं तो हम बताते हैं कि शौचालय और ये जो क्या नाम है आवास है, उससे भ्रष्टाचारी समाप्त हो जाएगा।
उसका मुख है कि जब ये हम बिचौलिया को उसमें से हटा देंगे 100% काम चलना शुरू हो जाएगा और कहीं पर लेनी देनी की बात नहीं होगी, एकदम साफ सुथरा काम। ये बताइए कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आप भी हैं और भी लोग होंगे, लोग इंद्रशेखर झा को ही क्यों वोट करें? सवाल ये भी उठता है। देखिए, आप शहर में घूमिए, आप क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र जितना जुड़ा है उसमें घूमिए। पब्लिक की मांग है, पब्लिक का मांग है कि हमने एकदम 65 बरस ठकाया, अब नहीं ठकाएंगे, अब हम चुनेंगे वैसे आदमी को जो विकास करके दिखाएगा। ये 65 साल से 70 साल से जो आदमी उनको ठगता था, भरोसा देता था, उस सब से वो उब गए हैं, झूठा वादा से वो उब गए हैं। अब वो वैसे ही आदमी को जिताएंगे जो सही काम करेगा। और हम जनसंपर्क शुरू किए हैं, आप कभी मौका मिले तो आइए, देखिए जनता का क्या है। जनसंपर्क आपने शुरू किया है, किन मुद्दों पे आप जाते हैं? जब उनसे मिलते हैं लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, क्या उन्हें बोलते हैं, कैसे उन्हें भरोसा दिलाते हैं? देखिए, 10 मुद्दा है, उनको सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये 10 मुद्दा जो है मेरा, वो 10 को करके दिखाएंगे। अच्छा। अब रही पानी की समस्या, शुद्ध जल उनको मिलेगा, बिचौलिया यहाँ से हटेगा। हम अगर जीतेंगे तो मोहल्ला में जाके बैठक होगी, अब मोहल्ला में जाके विकास की बात होगी और वहाँ पर जो विकास तय किया जाएगा वो काम होगा। नगर परिषद आने की, नगर निगम आने की ज़रूरत जनता को नहीं होगा, उसके गांव में निगम जाएगा और उसके गांव में जाके निगम अपना काम करेगा। मैं मधुबनी जनता मालिक को एक ही बात कहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप किसी के बहकावे में नहीं जाइए, आप दारूबाजी में नहीं जाइए, आप पैसा के लोभ में नहीं जाइए, आप सही आदमी को चुनिए और तब ये विकास संभव है। अगर आप हमको जिताते हैं तो पहला जो मेरा सेशन होगी, पहला सेशन में मेरा 3 मुद्दा होगा। जल जमाव, अतिक्रमण से मुक्त, बस स्टैंड, मैक्सी स्टैंड का सुव्यवस्था। क्या मैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड के लिए जमीन नहीं है नगर परिषद में? इच्छा शक्ति नहीं हुई नेता को कि वो करे। बहुत लोग कहते हैं कि हम इसको दिल्ली बना देंगे, हम इसको पेरिस बना देंगे। रे भाई, मधुबनी को मधुबनी बना के तो दिखाइए, मधुबनी को मधुबनी बना के दिखाइए, तब ना होगा। मिथिला अंचल की जो धरती है मधुबनी हृदय स्थल, उसको मधुबनी ही बना के रखिए। यहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग मधुबनी को मधुबनी ही बनाएंगे। और पर्यटक स्थल पर जिस तरह निगम को किया गया है, उसी तरह पर्यटक स्थल के रूप में मधुबनी को हम लोग ग्रीन मधुबनी के रूप देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी बात कर रहे थे इंद्रशेखर झा, जो इस बार मधुबनी नगर निगम से मेयर पद के उम्मीदवार हैं। इनका क्या विचार है आपने सुना, इनका जो विजन है वो भी आपने सुना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे Vios 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।